नीतीश कुमार की राजनीति वाकई मुझे लगता है कि सुजीत, चुनाव से लेकर अभी तक और अब से लेकर उनके कार्यकाल में एक चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के ऊपर भले राजनीतिक रूप से पलटने के आरोप लगे हों, लेकिन इसके अलावा उनकी राजनीति बेदाग रही है। इसके अलावा उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठा सका है। उनका जो स्टाइल रहा है वो कामकाज करने का रहा है और उस चीज को उन्होंने तोड़ा है जो लालू यादव कभी कहा करते थे कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जाति आज भी है, लेकिन काम के नाम पर वोट मिलना, चाहे वो महिलाओं के कारण ही हो, केवल 10,000 न देखें, हम उस जीविका को भी देखें। सुजीत जी। बिल्कुल श्वेता, और ये उन्होंने अपनी अलग एक लकीर खींची है नीतीश कुमार ने। निश्चित तौर पर पिछले 20 साल के शासनकाल को हम देखें तो पोशाक योजना से लेकर लड़कियों के जो पोशाक और साइकिल योजना आपको याद होगा, वो लड़कियां जो पहले जिनको साइकिल दिया उन्होंने, वो आजकल पढ़ लिख के या तो नौकरी कर रही हैं या फिर बच्चों की माँ बन गई हैं, बड़ी हो गई हैं कहने का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने पंचायत में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया। पुलिस में आप देखिए, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं कहीं हैं तो वो है बिहार में। 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है। 1,40,00,000 जीविका दीदियाँ हैं। और आप देखिए कि 1,21,00,000 के करीब में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं रोजगार के लिए, महिला रोजगार के लिए। बहुत सारी योजनाएं इस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। शराबबंदी भी उसी की कड़ी माना जा रहा है कि शराबबंदी भी महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने आज से ठीक मतलब मैं लौटती हूँ आपके पास। चिराग पासवान का संबोधन अभी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि पीएम के सपने को पूरा करेंगे, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब एनडीए के भीतर भी उनका मनमुटाव हुआ था, नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव हुआ था, उस समय भी वो कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान स्वयं को बोलते रहे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सपना है उसे पूरा करने की बात शशि भूषण चिराग पासवान की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने 3-4 प्रमुख बातों को कहा है बैठक के अंदर। एक तो उन्होंने कहा है कि यह आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक जीत जो हमें मिली है उसके लिए हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। महिलाओं और युवाओं का जो नए एमवाई की चर्चा हम लोग रिजल्ट के पहले से भी अनुमान लगा के कह रहे थे, उसकी चर्चा आज एनडीए की बैठक में भी हो रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा है कि रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए, बिहार में उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में यह सपना पूरा होगा और अगले 5 साल में जो उम्मीदें हैं, जो जनता ने वोट दिया है, जनादेश दिया है, प्रचंड जीत दी है, उस सपने को धरातल पर उतारने के लिए हम काम करेंगे, कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद उन्होंने जताया है। जीतन राम मांझी का भी संबोधन हो गया है। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि सभी का हृदय से धन्यवाद है। 20 साल से लगातार काम करने के बावजूद अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। तो बदलते रिश्ते राजनीति में गवाही देते हैं और जीतन राम मांझी आज वही बातें अंदर कह रहे हैं। श्वेता, सही बात है। जैसा मतलब अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं कि निर्भीक, ईमानदार और परिवारवाद से दूर उनके जैसे नेता नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार दीर्घायु हो, लंबे समय तक सबका नेतृत्व करते रहें। शशि भूषण, ये साफ तौर पर दिखाता है कि नीतीश कुमार, और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है ना, प्रो इनकम्बेंसी, इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको मैंडेट दे दें, तो ये तो केवल ये नहीं है कि 20 साल में कोई उनके कामकाज से नाराज हो, बल्कि ज्यादा खुश होकर लोग बढ़ चढ़ कर आए उनको वोट देने के लिए। शशि, बिल्कुल आए। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से जो इस साल अगस्त, चुनाव के पहले अगस्त का महीना था, वहां से लेकर के सितंबर तक या चुनाव की घोषणा तक की बात कर लीजिए, ये समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, सबसे क्रूशियल रहा, इस लिहाज से कि सरकार के खिलाफ अगर नाराजगी है और सरकार में बैठे लोगों ने इसको भांप लिया और उस पर वर्कआउट किया,
तो ये भी अपने आप में काम करने का एक तरीका है। आप जब चूक जाइए, जब जनादेश आपके खिलाफ चला जाए, तब आप उसकी समीक्षा करिए। उससे बेहतर है कि आप सत्ता में रहते हुए चीजों को दुरुस्त करिए। इस बार 9 अगस्त की तारीख मुझे याद है, 9 अगस्त की ऐसी तारीख थी जब नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो अलग अलग वादे की शुरुआत की थी, और 26 फैसले हम लगातार कहते हैं, और उन फैसलों के जरिए सरकार की नाराजगी को कम किया। जमीनी स्तर पे अलग अलग सेक्शन को बहुत चीजें दी हैं। आप तालीमी मरकज की बात कर लीजिए, टोला सेवकों की बात कर लीजिए, जीविका दीदियों की बात कर लीजिए। अब रसोइया जो खाना बनाती हैं श्वेता, उनको 1650 रुपए मिलते थे, और उसको डबल कर दिया नीतीश कुमार ने। जो सबसे पहला फैसला था 8-9 अगस्त को, वो यही फैसला था, उसको 3300 कर दिया मानदेय। उसके बाद जीविका दीदियों के लिए जो कुछ किया गया, अब वृद्धा पेंशन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दिव्यांगों के लिए राशि, वृद्धा पेंशन की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको कहते हैं उसकी राशि। और इतना ही नहीं, हमको नहीं भूलना चाहिए, तेजस्वी यादव आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो कहते थे कि हम संविदा कर्मियों को स्थायी कर देंगे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे वादों को समझा पाना कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे जमीनी स्तर पे। हर घर नौकरी का वादा जो उन्होंने किया, लेकिन शायद वो गले के नीचे लोगों के उतरा नहीं, क्योंकि सभी आंकड़े देख रहे थे। हम भी सवाल पूछते थे, वो कहते थे कि हम कर लेंगे, डाटा हमारे पास है, लेकिन कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए एक कमेटी गठित की अंतिम दौर में। संविदा कर्मियों की भी नाराजगी थी, उनकी बहुत लंबे अरसे से, जो अशोक चौधरी मुख्य सचिव हुआ करते थे बिहार के, उनकी नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई। लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी गई, और उस कमेटी का एक टाइम फ्रेम किया गया कि हम संविदा कर्मियों की मांगों के संदर्भ में क्या फैसले लेंगे। तो जहां भरोसा होता है ना, लोग वहीं आकर के जुड़ते हैं या उस नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। ये हकीकत है, और इसके मुंह नहीं चुराने चाहिए किसी को भी। जी। और इसीलिए आज जब एक एक करके संबोधन हम भीतर देख रहे हैं, एनडीए के जो सभी घटक दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो बातें अंदर कही जा रही हैं, वो सब इस संकल्प को दोहराते हुए, धन्यवाद देते हुए बिहार की जनता को, वो सब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कल जो गांधी मैदान में होगा सुजीत, वो ऐतिहासिक होगा। उसमें पूरे देश के जो हम वीवीआईपी कहें, कम से कम राजनीतिक रूप से, वो सब यहाँ पर जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पर अगर मौजूद होंगे तो उन्हें भी मालूम है कि किस तरीके का और कितना महत्व बिहार का हो जाता है। खासकर तब जब केवल विधानसभा अगर देख रहे हैं तो उससे पीछे 1 साल पहले 2024 के लोकसभा के परिणाम भी याद आते हैं। यानी कि आपको अगर काम के जरिए वो विश्वास हासिल करना है तो उसकी शुरुआत कल के उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरुआत होगी। श्वेता, लेकिन एक बात है कि जीतन राम मांझी परिवारवाद पर नीतीश कुमार की उन्होंने प्रशंसा की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिवार तो उनके कई मतलब उनकी बहू, समधी, एक और है मुजफ्फरपुर के बीना देवी जो एलजेपी की सांसद है, उनकी बेटी और उसके बाद उनके पति, सारे लोग, मतलब बहुत सारे परिवारवाद के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक, अभी हमको आप देखिए पिछले 1 साल से लगातार उनके पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि बेटे को लेके आइए राजनीति में, जब कहा जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, लगातार दबाव उन पर था, लेकिन उन्होंने कभी भी मतलब अपने बेटे को राजनीति में लाने के पक्ष में कभी कुछ नहीं कहा। बहुत सारे लोग जो है पोस्टर बैनर लगा के भी आए, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नीतीश कुमार पर नहीं पड़ा। तो ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो आसपास में जितने भी नेता आपको दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं परिवारवाद के शिकार रहे हैं। तो खैर, ये तो एक हम कहेंगे कि जीतन राम मांझी की तरफ से ये एक अच्छा मतलब साफगोई है कि उन्होंने इस बात को रखा कि भाई परिवारवाद वो नहीं करते हैं। ये अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार के जो शपथ ग्रहण के समारोह की बात है, तो इस बार का ये शपथ ग्रहण बड़ा भव्य होने जा रहा है श्वेता। और हम लोगों ने देखा है, जैसे अभी तो यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, सारे होटल्स बुक हैं, कोई भी आपको कमरा खाली नहीं मिलेगा। ताज भी खुल गया है यहाँ पर, ताज भी पूरी तरह से फुल है, पहले से जो होटल है वो भी सारे फुल हैं।
मतलब जो प्लेन का जो भाड़ा है, मुंबई से आज 30,000 रुपये का पटना के लिए किराया लग रहा है, दिल्ली से 25,000 21,000 का किराया लग रहा है। तो सारे देश की नज़र जो है वो बिहार पर है और इस शपथ ग्रहण समारोह में कहा जा रहा है कि 3 लाख लोग इस समय आएंगे। बिहार पर है 150 और इसीलिए बिहार से जुड़ी हर खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।